तो लोग हैं और आसपास के 7 से 8 गांव के लोग हैं और हम सब की ऐसी भावना है कि आप प्रशासन के माध्यम से अभी जिस प्रकार से आसपास के लोगों ने बताया कि चोर यहाँ बेखौफ है। आपका जो स्लोगन वाक्य है आम जन में विश्वास अपराधियों में भय, यहाँ आम जन डरा हुआ है और जो अपराधी है वो बेखौफ है। ऐसी ऐसी घटनाएं मुझे यहाँ सुनने को मिली। चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि अपराधी जो है खुलेआम जो आई विटनेस है उनको दूसरे दिन क्या मालूम कैसे जमानत मिल जाती है। और जिस व्यक्ति की मतलब चीना झपटी हुई है वो पीड़ित परिवार यहाँ बैठा है, वो पीछे बैठे हैं आप, वो अभी तक पुलिस थानों के चक्कर ही लगा रहे हैं। तो बेचारे जो नागरिक है वो पीड़ित हो गए हैं और जो अपराधी है वो बेखौफ हो गए। ये स्थिति यहाँ की है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मतलब कि अपराधी आगे आगे जा रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, पकड़ नहीं पा रही है। इतना लेजी रवैया हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ के आसपास के गांव में निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोग डर रहे हैं। यहाँ पे प्रवासी समाज ज्यादा है, 25 से 30% जो लोग हैं यहाँ पे प्रवासी सूरत, बॉम्बे, चेन्नई, अहमदाबाद में काम करते हैं। अपने बुजुर्ग माता पिता को यहाँ छोड़ करके जाते हैं, वो उनको साथ में नहीं ले जा सकते या फिर उनको आने का स्वभाव नहीं है। इस वजह से अब ये जो घटना घटी है वो गांव का एकदम सेंटर पॉइंट है। 90 डिग्री का कोण है ये, यहाँ पे एकदम रोड पे और सेंटर, ये जो घर है बिल्कुल केंद्र में है। अब यहाँ पे ऐसी घटना घट जाती है तो ये जो गांव वाले लोग हैं वो तो सोच रहे कि हमारा तो धनी दोरी कौन है, हम कैसे विश्वास करें कि हम सुरक्षित हैं। अब यहाँ पे अल्टरों पे खेतों पे रहने वाले लोग हैं वो तो डरे हुए हैं कि हम करें तो क्या करें, विस्थापित हो जाएं क्या करें। ऐसी स्थिति है, गंभीर से क्या अति गंभीर स्थिति है। और ये एक बुजुर्ग जो माँ है उनकी हत्या हुई है, ये बहुत ही विभत्स है और लोगों में काफी आक्रोश है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम हमारी भावनाएं जो है व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इतनी हमें मतलब की संवेदना है। आपसे निवेदन है कि कैसे इस मामले को क्या आप हैंडल कर सकते हैं। और ये कोई एक घटना नहीं है, इससे पहले कई बार ऐसे प्रयास हुए हैं, लूट की घटनाओं के प्रयास हुए हैं और निरंतर हो रही है। आप क्या हमें ऐसा आश्वस्त कर पाएंगे कि ये इसके ऊपर बॉन्ड लगेगा, जो पुलिस की कार्यप्रणाली थोड़ी सी ठीक होगी, कुछ वर्क स्टाइल ठीक होगी? प्लीज। पुलिस व्यवस्था की जो आप बात है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, हल्का सा आपको समझा दूं। पहले पुलिस व्हीकल प्रत्येक थाने पे एक था, अब आज की तारीख में 2 व्हीकल प्रत्येक थाने पे हो चुका है। इवन चौकी पे भी व्हीकल दिया जा चुका है, चौकी वाले भी गश्त कर रहे हैं। आपकी उडवारे की चौकी की मांग है वो अलग है। मैं अस्थायी तौर पे मेरे पास जो RAC है, मैं 2 या 4 आदमी जो शिफ्ट करके इधर दे सकता हूँ, वो मेरे हाथ की बात है। मैं उनको अस्थायी 10, 5, 15 दिन, लेकिन स्थायी चौकी के लिए जो आप करेंगे वो तो आप ही के स्तर पे आप ही की मांग करेंगे। एक हाईवे मोबाइल चलती मेरी, उस हाईवे मोबाइल में आपके सिरोड़ी लास्ट सनवाड़ा से लेके मंडार तक गाड़ी चलती है। रात को एक हाईवे मोबाइल गाड़ी अलग से ही चलती है, वो पर्टिकुलर एक घंटा सब जगह अपना चेकिंग का पॉइंट करके चलती है। ये घटना है। इस घटना की जो ही जानकारी मिली है, इसकी जानकारी मिलते ही मेरे सीनियर एडिशनल SP साहब, 2 SHO, मैं, DST, साइबर सब मौजूद हैं। जो डॉग स्क्वाड है वो भी हमने मंगवाया है। डॉग स्क्वाड अभी बाड़मेर से थोड़े समय में पहुंच जाएगा। FSL टीम हमारे जिले में नहीं है, वो पाली से अभी पहुंच रही है। इसको जितना दमखम है, जितनी चीजें हैं, उससे हम इसको खोल देंगे। लेकिन साहब ये जो अभी तक की जो घटना हुई है उसमें भी मतलब कि लोग यहाँ के निराश है। इन्होंने जो एक एक करके जो घटनाएं बताई हैं, क्योंकि यहाँ 7-8 गांव के लोग हैं, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बताई है कि एक के बाद एक निरंतर ही चीजें हो रही है। मेरे पास तो जब भी जो भी मिला, इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए। मेरे पास यदि कोई आया है तो किसी को भी मैंने इस तरह से कभी निराश नहीं किया किसी भी मामले में। आप पूछ लीजिए किसी को भी, जो भी जितने भी लोग हैं। तो ये कितने क्या नाम घटना सर, ये कितने बजे की घटना हो सकती है? ये अनुमान देखो, जो वो मैम बता रही है पास सामने वाली, वो ये कहती है कि 7:30 बजे वो लास्ट मिल के चली गई। 10 बजे इनका रूटीन सोने का लगभग बताते हैं, 2:30 बजे इनका उठने का ये लगभग रूटीन बताते हैं। अब इनको 2:30 बजे हम ये मानते हैं संभावित रूप से कि ये उठ गए या उठाया, वो अपना 25 का विषय। 2:30-3 बजे आड़े पड़े। हाँ, मोटा मोटा तो उसके आसपास है। मनोज जी का जो कैमरा है वो थोड़ा दूर पड़ता है। डॉग बार्किंग है, उसमें डॉग बार्किंग 1:50 के आसपास है, वो थोड़ा तेजी से डॉग बार्किंग आ रही है। अब लेकिन डॉग बार्किंग तो किसी भी चीज को लेके, मनोज उड़वारी एक चोरी हुई थी 10-15 दिन पहले। आदमी की बात है, चौकी वाली व्यवस्था में उनका हाथ से हम आपको याद है। ये तो अकेले MLA साहब, उड़वारिया 20 दिन पहले चोरी हुई है, 10 लाख की चोरी है, उसके बारे में क्या किया है? चोर पकड़े गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चोर, हाँ, चोर फरार है।
वो साहब सेम स्थिति थी, ऐसी एक महिला थी, वो उस दिन संजोग से वहाँ पे रही नहीं। सही बोलना बोलना ना। सेम ऐसी घटना पहले हुई। कुछ चीजें तो जैसे मान लीजिए इनका चेहरा हल्की में थी, वो जब्त है, उसके ओनर को जो है उसके लिए जिम्मेदार बाइक तो ले ली। हाँ बाइक जब्त है। जो परसों थी वो बाइक जब्त है। नहीं सर, गाड़ी तो इनकी गाड़ी तो रहती है पुलिस। आपको 3 बार गाड़ी मूव करी उलवाड़िया सिरोड़ी की बीच, 1 बजे से सुबह 5 बजे। हाँ, हॉकी की तरह काम भी करते हैं। लेकिन ये जो बात है ये एक गैंग की है, और गैंग के लिए जिस प्रकार से पुलिस को मोटिव लेना पड़ेगा, वैसा टीम बना रिएक्शन नहीं हो रहा है ना। मतलब आप चेक पोस्ट लगा के इस तरफ से लगाइए, यहाँ चोरी होगी।